नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं ज्येष्ठ मास महात्म्य के 20वें दिन की कथा के रूप में 20वें अध्याय का पाठ लेकर आई हूँ, जिसमें हम निर्जला एकादशी व्रत वर्णन के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले के 19 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो और कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। ज्येष्ठ मास का महात्म्य श्रवण करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु से संबंधित ज्येष्ठ मास से संबंधित कथाओं को श्रवण करते हुए ज्येष्ठ मास का महात्म्य श्रवण करना चाहिए। मैं यहाँ आपको रोज एक अध्याय का पाठ बता रही हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य के 20वें अध्याय का पाठ बताऊंगी। इसके पहले 19वें अध्याय में व्यास जी ने भीमसेन जी से कहा कि राजा पुलिंद क्रोध के वशीभूत होकर गर्व से बोला कि यह एकादशी कौन है और इस दिन किसका व्रत किया जाता है। उसके बाद उसके सारे सैनिक लोगों के घरों में घुसकर अन्न धन व कोष को ले जाने लगे। तब समस्त पुरवासियों को उस दिन सूर्यास्त तक ना तो जल मिला, ना ही कंद मूल और फल प्राप्त हुए, और इस तरह से उन सबका निर्जला एकादशी का व्रत हो गया। यह देखकर भगवान विष्णु ने विचित्र सेना बनाई, जिसने रात के रात में ही पुलिंद की समस्त सेना को मार डाला और अंत में राजा पुलिंद भाग गया और भगवान विष्णु भी अपने लोक को चले गए। अब प्रातःकाल जब सभी पुरवासियों ने वहां पर शत्रु सेना को न देखा तो उसे स्वप्न समझते हुए पारना का निर्णय लिया और भगवत प्रिय कार्य करने लगे। अब आगे की कथा हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 20वें अध्याय में देखेंगे, जिसमें हम निर्जला एकादशी व्रत की और जानकारी प्राप्त करेंगे। सब ऋषि स्कंद जी से बोले कि हे स्कंद जी, आपने समस्त मोह को नाश करने वाला तथा अत्यंत आश्चर्य को देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म्य का आख्यान कहा। वह योगियों का गम्य सनातन साक्षात परम ब्रह्म शत्रु के संहार के निमित्त एकादशी के प्रभाव से वहां पर आए, जो परब्रह्म वचन से भी नहीं कहा जा सकता है। इतना कहने पर ऋषि लोग फिर कहने लगे कि हे स्कंद जी, उस राजा पुलिंद ने दुखी होकर फिर क्या किया। स्कंद जी बोले, हे ऋषियों, वह शोकातुर राजा अपने कुछ बचे हुए सैनिकों के सहित शीघ्र अपने नगर को गया और अपने नगर में राज्यभार को संभाला और शत्रु के पुरवासियों के वचन का मन से ध्यान करता हुआ एकादशी के प्रभाव को स्मरण करने लगा, जिसको स्वयं उसने अपने नेत्रों से देखा था। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया और अधिक चिंतामग्न रहने के कारण उसके शरीर में केवल हड्डी और चमड़ी मात्र रह गई। तब राजा पुलिंद ने अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं अपनी स्त्री को साथ लेकर वन को चला गया और वहां जाकर वो वानप्रस्थाश्रम ग्रहण कर लिया। वहां वन में राजा पुलिंद को एकादशी के संबंध में प्रश्न करते 12 दिन बीत गए। वह सभी से यही प्रश्न करता था कि हे तपोधन, एकादशी के व्रत की क्या विधि है, जो व्रत तीनों लोकों में दुर्लभ, पवित्र और भगवान का अति प्रिय है। अहो आश्चर्य है, मैंने उस एकादशी व्रत का महान आश्चर्यकारी कार्य देखा था, इसमें संशय नहीं है। वहां के पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव से वरेण्य ऋषि के पवित्र आश्रम में दत्तात्रेय ऋषि आए और उन दत्तात्रेय के दर्शनों की लालसा से वहां समस्त ऋषिगण पधारे। कुछ लोगों ने पूजन, स्तुति तथा विविध प्रकार की उनकी सेवा की। राजा पुलिंद भी दत्तात्रेय जी का आगमन सुनकर वहां भयभीत के समान ऋषि के पास जाकर बैठ गए। प्रधान ऋषियों के चले जाने पे राजा पुलिंद दत्तात्रेय के पास गए और दंडवत करके दूसरे विंध्याचल पर्वत की तरह पृथ्वी पर गिर गए। दत्तात्रेय जी ने राजा से बोले कि हे सौम्य, उठो उठो, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो। तुम्हारे दुख का जो भी कारण है उसको तुम मुझसे कहो। दत्तात्रेय जी के ऐसे दीन वचन सुनकर अत्यंत दुखी होकर वह पुलिंद राजा नहीं उठा। तब उस राजा को दत्तात्रेय जी ने स्वयं अपने हाथों से उठाया। राजश्रेष्ठ पुलिंद ने उठकर दत्तात्रेय जी को अति सुंदर हृदय जानकर कहा कि हे जगतीतल,
मैं विख्यात राजा पुलिंद हूँ। हे तात, थोड़े ही समय में पृथ्वी मंडल को जीतकर और गर्व में आकर मैं सेना सहित राजा प्राचनवही के नगर को गया। वहां जाकर उस विष्णु भक्त राजा के नगर को पीड़ित करने पर कोई ग्रामवासी मेरे पास आया और मुझसे प्रार्थना करने लगा कि श्री हरि का पवित्र दिन है, आज और कल 2 दिन के लिए उस राजा के विषय में क्षमा करें, क्योंकि समस्त नगरवासी व्रत में लीन हैं। उस ग्रामवासी की वार्ता को सुनकर मैंने गर्व में होकर क्रोध से उसके वचनों का अपमान किया और उसके वचन मेरी बुद्धि और मति के गर्व को न छुड़ा सके। इसके पश्चात सूर्यास्त हो जाने पर असंख्य विष्णु दूत अनेक रूपों में वहां आकर युद्ध करने लगे। उन विष्णु दूतों ने समुद्र के समान मेरी समस्त सेना को भक्षण कर लिया और अपने प्राण मात्र रह जाने पर हम लोग भागकर अपने नगर में आए। उसी समय मैंने राज्य, पुत्र, धन का त्याग कर तामसी वृत्ति का आश्रय लिया। अब आज आपके चरण कमलों के दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो गया। मैं धन्य हूँ तथा मेरे पूर्वज भी पुण्यशाली थे, जो आज देवताओं से भी पूजित आपके चरण कमलों का मुझे दर्शन हुआ। भगवान, एकादशी नाम वाला व्रत कैसा होता है और इसे किस विधि से किया जाता है, उसे आप संक्षेप में मुझसे कहिए, क्योंकि मैं आपकी शरणागत हूँ, अन्यथा मैं शल्य के समान अपने प्राणों को त्याग कर दूंगा। राजा पुलिंद के इन वचनों को सुनकर सब वृत्तांत को जानने वाले दत्तात्रेय जी उसी समय राजा पुलिंद को दोनों हाथों में आलिंगन कर और दयाद्र चित्त होकर मधुसूदन भगवान के एकादशी व्रत के विधान को कहने लगे। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य निर्जला एकादशी व्रत वर्णन 20 अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए।